जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। आपका क्लास 6 का क्लास 7 का जो भी एनसीईआरटी का बायो था वह संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। आज से आपका जो क्लास 8 का जो बायो है वो कंप्लीट रूप से इसको भी खत्म करने का कोशिश करेंगे। आज तो नहीं होगा, लगभग 4 दिन का क्लास चलेगा, उसके बाद क्लास 7 का भी खत्म हो जाएगा। बारी बारी से आप देखते जाइए, बायो से संबंधित जो भी आपका समस्या होगा या एनसीईआरटी का जब 12th तक पहुंच जाएगा या तो समझ लीजिए आपको बायो से संबंधित एक भी पॉइंटेबल एक भी समस्या जो होगा वह संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में जो पूछा जा रहा प्रश्न जो है वह एनसीईआरटी से ही रहता है। एनसीईआरटी से इसलिए रहता है क्योंकि एनसीईआरटी से एक एक पॉइंट को यह लेकर इसमें नोट किया हुआ रहता है। ठीक है, यही मुख्य वजह होता है। और आप 6 से लेकर के यदि 12 तक बायोलॉजी पढ़ते हो समझ लीजिए बहुत ज्यादा आपके पास भंडार हो जाता है बायो का। ठीक है, उससे बाहर पूछना लगभग संभव ही नहीं रह पाता है। ठीक है, इसलिए जो भी चल रहा है इसको कंप्लीट से करते चलिए, याद करते चलिए, समझते जाइए। ठीक है, समझाने का तो हम हर संभव कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। चलिए, आज आपका क्लास 8 का जो फर्स्ट डे है और आपका पहला जो चैप्टर है आपका यह है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन मतलब कि फसल का उत्पादन कैसे करेंगे, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, किस प्रकार से फसल उपजाया जाता है, कहाँ उपजाया जाता है, किस मौसम में कौन सा फसल उपजेगा, फसल किसे कहते हैं, रबी फसल इसी में हम लोग पढ़ेंगे। रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, जायद फसल क्या है और किस प्रकार से उसको बोया जाता है। हम मतलब फसल से संबंधित प्रत्येक चीजों को हम लोग यहाँ पे समझने का हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज को लेकर के। चलिए, स्टडी क्या चाहिए देखिए। ओके, इसमें है कि देखिए कि हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि सजीव भोजन से ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और संपादन करते हैं। इसमें मतलब जो ना ऊर्जा का उपयोग लोग क्या चीज है, भोजन को पचाने में भी करते हैं, सांस लेते हैं उसमें भी करते हैं, कोई काम करते हैं, दौड़ते हर चीज के लिए ऊर्जा हम लोग खपत करते हैं। तो ऊर्जा के लिए हम लोग को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। आपको बताए थे भोजन से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, श्वसन से हमको ऑक्सीजन मिलता हुआ, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है तो एनर्जी प्रदान होता है हमारे बॉडी में, वही एनर्जी के आधार पर हम लोग कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, और भोजन हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, किसी फसल से प्राप्त करते हैं। किससे, कोई फसल होता है उससे प्राप्त करते हैं। फसल हम किसको खाते हैं समझिएगा ध्यान से, मतलब जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। हम लोग नहीं कहते कि हाँ मेरा गेहूं का फसल, जिसमें बिहार में बाढ़ के कारण अक्सर क्या होता है फसल बर्बाद हो जाती है, हम लोग क्या कहते हैं मेरा गेहूं का फसल बर्बाद हो गया। मतलब कि एक फिक्स क्षेत्र था जहाँ की गेहूं का पौधा बहुत ज्यादा लगा हुआ था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेहूं का फसल कह देते हैं। ठीक है, चलिए, अब पहले क्या था, पहले के जमाने में जो है लगभग 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य घुमंतु था, वह घूमते फिरते रहता था इधर उधर। ठीक है, जैसे कुछ चीज जैसे कि यहाँ पे सेब का उत्पादन जैसे कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ठीक है, आज जैसे कि हम लोग के यहाँ तरबूज का उत्पादन होता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, अभी तरबूज खाना है तो जहाँ गर्मीला क्षेत्र है हम लोग के क्षेत्र में आकर के तरबूज खा लेते थे। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो पड़ता था वहां जाकर लोग सेब मिलता था, सेब खाता था। मतलब जहाँ पे जो चीज मिलता था मौसम जहाँ उपज गया वहां घूम घूम जाकर के क्या करता था वो लोग खाते रहता था। इतना दूरी तो नहीं करता होगा खाने के लिए, जम्मू कश्मीर से बिहार, मतलब समझाने के लिए आपको बोले, जहां जो चीज मिलता था वहां चीज वो लोग खाने का काम करता था। धीरे धीरे कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो लोग भी खेती करना शुरू किया, चावल का, धान का, गेहूं का, इससे क्या हुआ, इस सबका फसल का उत्पादन वो लोग करना धीरे धीरे सीखा, जिसके कारण क्या हुआ, अभी वह पीढ़ी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते अभी तक यहाँ तक आई हुई है। चलिए, अब अगला है देखिए कि बोला जा रहा है, देखिए यानी मौसम के आधार पर फसल क्या होता है, अलग अलग उगते हैं। कारण क्या होता है, देखिए कोई फसल जो होता है जिसको कि बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, तो जब ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है तो वह फसल तभी न उगेगा जब बहुत ज्यादा जल होगा। ठीक है, और कोई फसल क्या होता है, गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, एकदम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो कब उगेगा, ठंड में उगेगा। और कोई फसल क्या है कि ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो कब उगेगा, गर्मी में उगेगा। इस तरह से 3 प्रकार का फसल हम लोग का जो होता है। भारत में क्या होता है, भारत के जलवायु के अंतर्गत 3 प्रकार का फसल पाया जाता है। ठीक है, अब कोई फसल लगभग तीनों फसल क्या होता है, इसे बोए ना तो वो 3-4 महीने में कट जाता है। ठीक है, आज फसल जैसे बोए हैं तो 3-4 महीने में क्या होगा, फसल तैयार हो जाता है। 3-4 महीने का दोनों बीच का टर्म होता है, लगाने और काटने के बीच का। अब समझना ध्यान से कि देखो कि क्या है, खरीफ फसल है, इसको क्या है, खरीफ फसल, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। यानी वर्षा ऋतु में क्यों बोया जा रहा है, क्योंकि उस फसल में क्या होना चाहिए, जल की मात्रा अधिक होना चाहिए, तो वह फसल क्या होगा, उत्पन्न लेगा, तब वह फसल क्या होगा, सही रूप से उपज पाएगा। तो कौन कौन है जिसको जो है ना बहुत ज्यादा जल चाहिए, तो बहुत ज्यादा जल चाहिए किसको, धान को चाहिए। धान का उत्पादन करना है तो पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। ठीक है, मक्का भी चाहिए, सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, कपास हुआ,
ये सब क्या होता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। आपको एग्जाम से पूछ देगा इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है, आपको दे देगा धान देगा, मक्का देगा, सोयाबीन देगा, और कोई दूसरा एक अलग दे देगा, कोई जिससे हो गया आपका कोई दाल का दे दिया, या तो मटर दे दिया, चना दे दिया, ऐसा दे दिया उदाहरण के स्वरूप। इसलिए आप लोग को याद रखना है कि खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सा होता है, आपका धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ठीक है, देखिए यह क्या होता है, देखिए वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। ठीक ना, वर्षा क्या होता है, जून से लेकर सितंबर तक होती है, इसी बीच में इसको बोया जाता है। जैसे अगस्त में बो दिया तो 3 महीना देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में काट लिया जाएगा। जिससे अभी कौन था जो कि अगस्त में लगभग बोया गया, अभी नवंबर में काट लिया गया था, कौन है आपका, धान है। कौन सा है, धान है, क्योंकि धान में क्या होता है, अत्यधिक वर्षा की जरूरत होती है, तो 3-4 महीने में काट लिया जाता है उसको। अब जैसे क्या होता है, जैसे अब नवंबर का महीना खत्म होने चला, ठीक है, अब तो ठंड शुरू हो गया, तो वैसा फसल ना उपजेगा जिसको क्या है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, तो वैसा क्या होगा, ठंड में उगेगा। तो कौन कौन सा फसल इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, तो कौन कौन हो गया आपका ठंड में, देखिएगा कौन कौन सा उगता है आपका। अभी देखिए चना जो है, चना क्या तो ठंड में उगता है, और उसके बाद चना के बाद हो गया आपका गेहूं, गेहूं का उगता है ठंड में, और क्या चाहिए, सरसों, सरसों भी क्या होता है, ठंड में ही उगता है। ठीक है, देखिए जैसे कि रबी फसल, ये खरीफ फसल हो गया, रबी फसल उसको कहते हैं, उसका फसल जो होता है वो क्या करता है, ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए ठंड में होता है। स्टार्टिंग इसको बोया जाता है, अक्टूबर महीना में बोया जाता है, मार्च तक में इसको काट लिया जाता है, मार्च तक में फसल तैयार हो जाता है। देखिए कौन कौन ऐसा है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है और अलसी है। कौन कौन है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है और अलसी। ठीक है, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है, और कुछ कुछ दाल है जो कि क्या होता है कि गर्मी के समय भी उगाया जाता है। लेकिन हाँ, ये सब जो आपका ऑप्शन जो है, तो जो कि गांव क्षेत्र का जो व्यक्ति है वह लगभग इस चैप्टर का लगभग 80% पहले ही पढ़ चुका है, उसको नहीं पढ़ने का जरूरत है ज्यादा, वो हर कोई जान रहा है। देखिए बात बोला, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो धान को बहुत अधिक मात्रा पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। चमकता है बोल, चलो देखिए मतलब क्या होता है, वर्षा ऋतु में ही इसको उगा सकते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी की उपलब्धता क्या होता है, अधिक होता है। चलिए ठीक है, रहने दो, चमकने दो, वो नहीं रुक सकता है, चमक छोड़ दो, रहने दो। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं हम लोग क्या है, कृषि पद्धति। अब कृषि पद्धति मतलब क्या होता है, हमको कृषि करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है, और कौन कौन सबसे पहले क्या चाहिए, मतलब ये बारीकी से क्या क्या हम लोग को क्या क्या चीज की जरूरत होता है कृषि के लिए, वो सब चीज के बारे में हम समझेंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट से समाप्त हो जाएगा। जैसे पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना। क्या होता है, मिट्टी की बहुत बड़ी भूमिका होती है कृषि के लिए। क्यों कि समझिएगा ध्यान से, देखिए मिट्टी का क्या जरूरत होता है, क्या फायदा है मिट्टी को लेकर के हम लोग को क्या चीज है। देखिए मिट्टी जो होता है, समझिए ध्यान से, जैसे कोई पौधा, ये ठीक है, ये पौधा है, ये पौधा का क्या है, जड़। ठीक है, और जड़ में क्या पाते हैं, जड़ को हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। इसी में थोड़ा थोड़ा पतला पतला मूल रोम पाया जाता है। ये मूल रोम क्या करता है, ये जो मिट्टी है, यहाँ क्या होता है, मिट्टी है, ठीक है, इसी मिट्टी में से ये मूल रोम क्या करता है कि जल को, किसको, जल को, H2O मतलब क्या कि जल को, ये जल को क्या करता है, मिट्टी में से जल को अवशोषित करके किसको देता है, यह जाइलम उत्तक के द्वारा किसको देता है, एक जैसे यहाँ एक पत्ती है, ठीक ना, उस पत्ती को दे दिया। ठीक है, ये पौधा है, वहां एक पत्ती, इस पत्ती को दे दिया। क्यों देता है, जब पौधा जब भोजन बनाता है तो क्या भोजन बनाने के क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, उसमें क्या क्या जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये जल का जरूरी होता है, और क्या चीज होता है, सूर्य के प्रकाश का जरूरी होता है। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल में, फिल की उपस्थिति में, ठीक ना। तो उसके बाद से रिएक्शन कराई जाती है, तो क्या बनता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज मतलब क्या हो गया, हम लोग के लिए भोजन ग्लूकोज है, पौधे के लिए भोजन ग्लूकोज है, क्योंकि वही ऊर्जा उसको भी देती है, वही ऊर्जा हम लोग को भी देती है। ग्लूकोज नहीं तो हमारे अंदर भी ऊर्जा नहीं, ग्लूकोज नहीं तो उसके अंदर भी ऊर्जा नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या चीज, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये पौधा कहां से प्राप्त कर लेता है, वायुमंडल से प्राप्त कर लेता है। ठीक ना, और यह जल जो होता है पौधा कहां से प्राप्त करता है, जड़ से। जड़ से मतलब कौन जी, जड़ तो लाता है ना, तो प्राप्त तो मिट्टी से कर रहा है ना, जड़ के द्वारा जाता है, लेकिन प्राप्त किससे कर रहा है, यह जल कहां से प्राप्त किया, यह मिट्टी से प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया, मिट्टी से। ठीक है, और उसके बाद यही से क्या एक और चीज प्राप्त करता है, क्या चीज करता है, खनिज लवण। क्या चीज प्राप्त करता है, खनिज लवण प्राप्त करता है। खनिज लवण मतलब क्या हो गया आपका, जैसे देखिए नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, और क्या चीज हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक ना, NPK। ठीक है, NPK मुख्य रूप से यह खनिज लवण है जो कि पौधे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, ये क्या होगा, जैसे नाइट्रोजन क्या हम लोग यूरिया जो कहते हैं, ठीक ना, क्या यूरिया में क्या नाइट्रोजन पाया जाता है।
चलिए देखिए, ये क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या है, पोटेशियम। ये 3 प्रकार का खनिज लवण क्या होता है, मिट्टी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों खनिज लवण का इस्तेमाल क्या करता है, पौधा करता है। ये क्या होता है, जल मूत्र के द्वारा क्या होता है, ऊपर जाता है। यहाँ जड़ से जाता है, जड़ के द्वारा जाता है, लेकिन जाता है कहाँ से, मिट्टी से। इसलिए क्या होता है, मिट्टी का गुणवत्ता रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी में ही क्या होगा, मिट्टी से ही जल लिया जाता है, लेता है पौधा, मिट्टी से ही खनिज लवण लेता है पौधा। ठीक है, चलिए और अभी बहुत कुछ टॉपिक्स है जो कि अभी और आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए, उसके बाद देखिए बुआई को लेकर के, चलिए बारी बारी टॉपिक आते जगह बता दो। उसके बाद क्या करें हम लोग, बीजों को बो देंगे। बीज को बो देने के बाद अगर यदि मिट्टी में कोई कमी हो, ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन बताए थे, फास्फोरस बताए, पोटेशियम बताए थे, ये सब लवण का कमी हो, ठीक है, तो उसमें यार क्या होना चाहिए कि हाँ, लवण की यदि कमी है तो लवण को पूर्ति करने हम लोग क्या करते हैं, खाद देते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से होता है, उर्वरक देते हैं जो कि हम लोग कृत्रिम रूप से बनाते हैं, ताकि क्या हो कि मिट्टी का गुणवत्ता बनी रहे। उसके बाद क्या होता है, सिंचाई करते हैं, जल देते हैं उसमें। उसके बाद क्या होता है, जो खरपतवार से सुरक्षा, जो जैसे कि हम लगा है, आम का पौधा लगा है वहां पे, ठीक है, उसके आसपास में क्या हुआ कि दूसरे से पौधा बहुत ज्यादा उग गया है, ठीक है, तो हमको आम से फायदा है ना, अब बहुत ज्यादा पौधा आसपास उग जाएगा तो वो नुकसान करेगा। इसलिए एक्सटर्नल जो पौधा है वो सबको क्या करना चाहिए, हमको काट करके करके हटा देना है, ठीक है, उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। कटाई मतलब जब फसल उपज जाता है उसको काट लेना है, काट करके क्या जहां हम लोग रख देंगे फसल को, उसको हम भंडारण कहते हैं। ठीक है, चलिए मिट्टी को तैयार करने के बारे में समझते हैं। क्या चीज है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। फसल उगाने से पहले मिट्टी सही रहेगा तब ना वहां बीज बोइएगा। मिट्टी सही नहीं होगा, सबसे पहले मिट्टी ही देखते हैं कैसा मिट्टी है। मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक ना। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। इसका मतलब समझिए ढंग से, इसका कहने का मतलब यह होता है, हम लोग जो कल्टी करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कल्टी करते हैं, तो कल्टी में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ मिट्टी जो होता है, ठीक है, इस प्रकार मिट्टी है, ठीक है, और जब कल्टी होता है तो ये कल्टी क्या करता है, इस प्रकार से फार टाइप्स का रहता है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे खींचा जाता है। ये क्या करता है, अंदर तक जाकर के अंदर की मिट्टी को क्या करता है, ऊपर निकालता है। हम जो कुदाल से जो मिट्टी अंदर से गड्ढा से बाहर निकालते हैं, मतलब अंदर की मिट्टी को ऊपर लाया जाता है। अंदर की मिट्टी को ऊपर लाने से क्या फायदा होता है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। जैसे कि यह पौधा है, ठीक है, यह पौधा है, ये जड़ उसका हो गया, ठीक है, और यह पौधा क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हुआ और पोटेशियम हुआ और क्या चीज है, जल है, ठीक है। ये क्या किया, पौधा खींच रहा है, ये मिट्टी है, खींच रहा है, इसका जड़ यहाँ तक है, तो यहाँ तक जड़ है, तो यहाँ तक के सब कुछ को पौधा खींच रहा है, तो यहाँ पर जो मिट्टी है उसको ये चीज कमेगा कि नहीं, नाइट्रोजन फास्फोरस और जो पोटेशियम और जल, ये सब की मात्रा यहाँ घटेगा कि नहीं, यहाँ से खींच ले रहा तो घटेगा। ऊपर का मतलब क्या हो गया, पोषक तत्व तो घट गया मिट्टी का, ठीक है। अब अगर हम दूसरा फसल आकर के दूसरा पौधा यहीं पे लगाएंगे, इस मिट्टी पे लगाएंगे, तो यहाँ सब कुछ कम है, तो क्या होगा, पौधा से विकास नहीं होगा। अक्सर देखते होंगे कि एक ही खेत में कोई पौधा बहुत अच्छा लंबा बढ़ा हुआ है और वही खेत में क्या कोई पौधा बहुत छोटा रह गया। यही कारण से किसी को पोषक तत्व बहुत अच्छा मिल जाता है तो वो वृद्धि कर जाता है, किसी को पोषक तत्व नहीं मिलता तो वो छोटा रह जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक पोषक तत्व को पौधा जो खींच लिया है, लेकिन यहाँ जो और जो अंदर जो मिट्टी है उसको नहीं खींच पाया है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कल्टी करवाते हैं कुदाल से या हल के द्वारा करके, क्या करते हैं, बहुत अंदर की मिट्टी को क्या किया जाता है, ऊपर लाया जाता है। और अंदर की मिट्टी को ऊपर लाने से ऐसा क्या हो जाता है कि मिट्टी के बीच क्या होता है, गैप हो जाता है। मिट्टी पहले जितना टाइट मिट्टी रहता है उतना टाइट नहीं रह पाता, मिट्टी के बीच क्या होता है, गैप हो जाता है। जितना गैप रहेगा उतना वह मिट्टी पानी को अवशोषित कर पाएगा। देखिएगा जो हार्ड मिट्टी पूरा है वह पानी को ज्यादा अवशोषित नहीं कर पाएगा, जो थोड़ा गैप गैप वाला मिट्टी है, ठीक ना, वो क्या करेगा, पानी को अवशोषित कर लेगा। कैसे हमको पता चलेगा मिट्टी गैप वाला है, क्या कोई पानी में उस मिट्टी को डाल दीजिए, ज्यादा ज्यादा जितना ज्यादा बुलबुला छोड़ रहा है, समझ लीजिए, तो वह उतना पानी को क्या कर रहा है, अपने अंदर अवशोषित कर रहा है। पानी अपने अंदर मिट्टी अवशोषित करेगा तो ना पौधा को देगा। एक बात यह भी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उस मिट्टी को क्या करते हैं हम लोग, हाँ एक और चीज, वो उसमें गैप होगा तब उसमें गैस भी प्रवेश करेगा। अब तो गैस प्रवेश करेगा, ये जो जड़ जो होता है हम लोग का, जैसे देखिए कि अक्सर देखते होंगे कि इस तरह से हम लोग क्या किए, पानी भर दिए वृक्ष में, यहाँ से पूरा पानी भर दिए, ये पानी हम लगातार भरे रहते हैं तो पता चलता है कि पौधा क्या होता है, सूख जाता है। जल यदि लगातार उसमें दिए हैं ऊपर से तो देखिए सूख जाता है। अभी हम तुरंत बताएं कि जल जड़ के पास जाता है तो पौधा को फायदा होता है, ठीक ना। तो अब देखिए, अब कब जब बहुत ज्यादा होता है तो क्यों सूख जाता है, अब इतना पानी का लेवल अधिक हो गया है कि इस मिट्टी के अंदर जो होता है ये ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता है।
कम लेवल होता है पानी का, ये ऑक्सीजन ही पहुंचता है। अब मिट्टी के अंदर क्या ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा, तब होगा क्या चीज, तो क्या बोले थे, प्रत्येक कोशिका को अपना ऊर्जा खुद बनाना पड़ता है, चाहे मानव का हो चाहे पौधे का हो। अब इसका जो जड़ का जो कोशिका है, भोजन तो यहाँ जो ग्लूकोज बना हुआ था, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो यहाँ जो ग्लूकोज बनाया हुआ था पौधा, ठीक ना, इस ग्लूकोज को क्या किया था, शरीर के सब अंग भेजा था अपना, यानी जड़ के पास भी ग्लूकोज भेजा था। अब ग्लूकोज को कौन तोड़ सकता है, ऑक्सीजन तोड़ सकता है। तो ऑक्सीजन जड़ के पास जाएगा तब ऑक्सीजन को ग्लूकोज को तोड़ेगा, तब यहाँ ऊर्जा बनेगा, ऊर्जा बनेगा तब ना पौधे का जड़ जिंदा रहेगा। ऊर्जा होने बनना पौधे का जड़ जिंदा रहेगा नहीं, यह पौधा क्या हो जाएगा, यहाँ जड़ से क्या हो जाएगा, धीरे जड़ के पास क्या मरना शुरू हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। धीरे धीरे उसमें देखिएगा पहले जड़ ही सूखता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर का कहानी भी खत्म हो जाता है। चलिए, इसलिए क्या होता है, मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई उताई जो हम लोग करते हैं, यही कारण से हम लोग करते हैं, ताकि मिट्टी हल्की हो, गैस में प्रवेश कर सके, पानी इसमें ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके और अंदर का पोषक तत्व कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, कोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। अब उसमें क्या होता है, मिट्टी में गैप गैप रहेगा, जो सबसे अंदर भी जड़ है, तो उसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन क्या वहां तक पहुंच पाएगा, तो वो क्या हुआ भी श्वसन कर पाएगा। और जड़ ज्यादा गैप वाला मिट्टी में जड़ अंदर तक जाता, और टाइट मिट्टी में जड़ अंदर तक नहीं जा पाता। ठीक है, चलिए, और जितना अंदर जड़ जाएगा उतना मजबूती से पेड़ खड़ा रहेगा, ये फायदा है। ठीक है, जड़ें भी सरलता से शोषण कर पाती है। उसके बाद पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। अब एक बात बताइए, देखिए केंचुआ क्या करता है, उस चीज को आप समझिएगा, देखते हैं। चलिए, इसको यही हम बता दे रहे हैं। देखिए केंचुआ क्या चीज करता है कि जैसे देखिए ये मिट्टी है, ये क्या है, मिट्टी है, ये क्या है, पौधा है। ठीक है, अब केंचुआ क्या करेगा, यहाँ पे इन करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे इन करेगा। ठीक है, और यहाँ की मिट्टी को क्या करेगा, खाते जाएगा, और मिट्टी को खाते खाते क्या जाएगा, पूरा अंदर तक जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, मिट्टी इधर से क्या होता है, गड्ढा करते जाएगा, अब पीछे से उसका जो मल के रूप में जो अवशिष्ट जो निकलता है, ठीक ना, वह बहुत एक अच्छा खाद के रूप में करता है, बहुत ज्यादा उसमें पोषक तत्व भरा पड़ा रहता है। ठीक है, अब बताइए, या अंदर यहाँ मिट्टी को गैप करते गया, गैप करते गया, और गैप करते 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 इधर जाके निकल गया, इधर जा करके निकल गया। अब ये जो गैप जो किया है, यह क्या, कौन, यह जो है केंचुआ जो है, ये जो गैप किया है, बीच में क्या हुआ, एयर को अंदर जाने का एक रास्ता दिया है कि नहीं, यानी अब इसको श्वसन में फायदा इसको होगा। उसके साथ ही साथ यह जो गंदगी जो अपना जो निकालता है, जो अपशिष्ट जो निकलता है, वह क्या होता है, पोषक तत्व से भरा पड़ा होता है, और वह पोषक तत्व का इस्तेमाल कौन कर लेता है, ये पौधा कर लेता है। और यह केंचुआ सोच सकते हैं कितना ज्यादा हम लोग के लिए फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है केंचुआ। ठीक है, इसको हम लोग जैसे तो गांव के व्यक्ति जो है केंचुआ को आप समझ ही रहेंगे। ठीक है, देखिए वह क्या करता है, श्वसन प्रक्रिया जो केंचुआ होता है अपना क्या होता है, नम त्वचा के माध्यम से वह करता है। चलिए, अब देखिए, वही अगर हम लोग क्या करने लगते हैं, यूरिया जो खाद होता है, यूरिया खाद जैसे पौधे को हम क्या करेंगे कि केंचुआ पर भरोसा ना करेंगे, बोलेंगे हमको जल्दी से पौधा को उपजाना है, जल्दी से वृद्धि कराना, हम लोग क्या करेंगे, उसमें यूरिया सब खाद देते हैं। ठीक ना, और यूरिया सब क्या करता है, यूरिया का जैसे अंश पड़ेगा ये केंचुआ में, केंचुआ मर जाता है। यही कारण है कि केंचुआ की संख्या बहुत ज्यादा, लगभग ना के बराबर अब रहा है खेतों में, क्योंकि वहां पे यूरिया का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है, जो किसान लोभ में कि ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन हो। ठीक है, लेकिन वह केंचुआ को मार दे रहा है। या केंचुआ को हम लोग क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। केंचुआ को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक ना, मित्र मतलब कोई चीज बिना फायदा का, मतलब एक तरह समझ लीजिए वो अपना फायदा कर रहा है, आपको उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, आप उसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं केंचुआ में, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन आप उसके लिए नुकसानदेह है कि आप क्या कर रहे हैं, वो आप ही का फायदा कर दे रहा है, लेकिन आप ही क्या कर रहे हैं, यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करके इसको मार दे रहे हैं। चलिए देखिए, वही बात है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर तक ही मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसे उलटने पलटने पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक तत्व पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटना पलटना जरूरी है, अंदर की मिट्टी को ऊपर लाना जरूरी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जुताई करते हैं। जुताई में क्या क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए जुताई के लिए कौन कौन सा कृषि का औजार, मतलब खेती में कौन कौन सा औजार होता है खेती करने के लिए। एक तो है कि मिट्टी को क्या करना है, कोड़ने के लिए, या क्या करना, मिट्टी के अंदर की मिट्टी को ऊपर करने के लिए हम लोग जुताई करते हैं। उसमें क्या क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हल का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हल में क्या चीज लगा रहता है, फाल लगा रहता है, हल सेफ्ट लगा रहता है। ठीक है, समझे एकदम से। हल सेफ्ट मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या हो गया, हल सेफ्ट हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोत कहते हैं। या जो फाल जो होता है, ये हम लोग
गांव की भाषा में फाड़ कहते हैं, ठीक ना, यानी फाड़ने वाला, मिट्टी को फाड़ने वाला होता है, अंदर धस करके क्या करता है, मिट्टी को अंदर से ऊपर करते जाता है, इसको हम लोग क्या कहते थे, इसे हल, हल तो आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, ये ट्रैक्टर है, ये कुदाली है। कुदाली में क्या होता है, इधर से ग्रिप करके पकड़ता है और यहाँ से तरह से नोकीला टाइप से निकला रहता है, इधर से मारिएगा तो यह अच्छे, यह जो पोजीशन जो होता है क्या होता है, मिट्टी के अंदर जाता है, फिर उसको ऊपर किया जाता है, तो अंदर का जो मिट्टी है फिर ऊपर चला आता है। ठीक है, उसके ट्रैक्टर में भी यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, कल्टीवेटर है, ठीक ना, कल्टीवेटर लगा हुआ, ट्रैक्टर आगे बढ़ते जाएगा, ये अंदर की मिट्टी को ऊपर करके चला जाएगा, कल्टीवेटर। उसके बाद बुआई के बारे में समझिएगा ध्यान से। देखिए बुआई के लिए मुख्य चीज क्या चीज है, हम लोग को बुआई के लिए जरूरी है बीज। बीज हम लोग को सही होना चाहिए। बीज कैसे सही है पता करने के लिए आप क्या कीजिए कि बीज को लीजिए और उस बीज को क्या कीजिए कि जो है ना पानी में डुबा दीजिए। जो बीज ऊपर में तैर रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए उस बीज के बीच में गैप है। ठीक है, उस बीज के बीच में गैप है, जिसके कारण गैप क्यों हो गया, क्यों खोखला हो गया, वह खराब हो गया बीज, वह तैर रहा। जो अच्छा बीज होगा वह नहीं तैरेगा, ठीक है, वह नीचे दब जाएगा। ठीक है, तो नीचे जो दब गया है उस बीज को खेतों में डाल दीजिए, उससे उपज हो जाएगी। लेकिन जो तैर रहा है वह खराब बीज है, वह पैदावार नहीं कर सकता, वह क्या अगर फसल का उत्पादन नहीं कर सकता, उसको हटा दीजिए। उसके बाद एक और चीज बुआई के बारे में समझिए ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे ये क्या है, मिट्टी है, हम लोग जैसे कि 10 गो यहाँ पे, जैसे कि इतना है, इतना सारा बीज को हम लोग एक ही जगह डाल देंगे, ये ज्यादा फायदा करेगा। या एक बीज यहाँ दिए, एक यहाँ दिए, एक यहाँ दिए, इस प्रकार से बुआई करेंगे तो फायदा होगा। समझिए ध्यान से, यहाँ पे कितना 3 3 6 3 9 गो पौधा है, ठीक है। ये 9 गो पौधा क्या सोचेगा, यहाँ के आसपास का जो मिट्टी है उससे अपना पोषक तत्व प्राप्त करे। ठीक है, अब ये पौधा क्या चाहेगा, ये भी इतना क्षेत्र घेरेगा, अकेले घेरेगा, ये भी इतना क्षेत्र अकेले, ये भी इतना क्षेत्र अकेले, ये भी इतना क्षेत्र अकेले, ये भी इतना क्षेत्र अकेले। आपको नहीं लग रहा कि अकेले इसको ज्यादा मिट्टी मिल रहा है, ज्यादा मिट्टी का क्षेत्र मिल रहा है, मतलब यहाँ तक के मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होगा, जो भी जल होगा, जो भी ऑक्सीजन होगा, वो सब क्या करेगा, यही पौधा खींचेगा। और यहाँ तक का यही पौधा, यहाँ तक का यही पौधा, यहाँ तक का यही पौधा, यहाँ तक यही पौधा। लेकिन इसमें देखिए इतने गो का मिट्टी में जो पोषक तत्व सब होगा उसको खींचने वाला 9 गो है। तो बताइए कौन सा बुआई अच्छा है। बुआई अच्छा ये है कुछ डिस्टेंस के बाद एक ही जगह पे बीज को थोपना, वह बुआई अच्छा बुआई नहीं कहलाता। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, बहुत जगह होता है कि हम लोग को तो गांव में क्या करता है कि अगर धागा बड़ा ले लेता है, ठीक ना, अब बीच बीच में क्या आता है, चिन्ह देता है। यहाँ जहां जहां चिन्ह है वहां पे बीज को गिराते जाएगा, सेम डिस्टेंस पे, एकदम एक समान दूरी पे बीज को गिराते चल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ हल के द्वारा कर रहा है। हल के आगे क्या कर रहा है, कीप की सहायता से, ठीक ना। और इसमें क्या कर रहा है कि इसमें बीज को डाले जा रहा है, डालते रहता है, वह बीज क्या होता है, मिट्टी के अंदर जाते रहता है, ठीक ना, और समान अंतराल पे जाता है। चलिए उसके बाद ये भी क्या, सीड ड्रिल है, ठीक है। आगे से क्या होता है, बीज गिरते जाता है, पीछे से क्या होता है, मिट्टी चढ़ाते जाता है, यह एक सीड ड्रिल है। चलिए और क्या चीज, देखिए खाद एवं उर्वरक के बारे में समझिएगा ध्यान से। खाद और उर्वरक क्या चीज है, देखिए खाद और उर्वरक दोनों का काम होता है फसल की पैदावार को बढ़ाना। लेकिन यह जो खाद जो होता है यह कहां से मिलता है, कृत्रिम रूप से मिलता है। कहां से कृत्रिम मतलब क्या चीज, जो साग वाला जो पत्ता है उससे मिलता है, जो जीव जंतु मर गया है उससे बनता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी में जो केचुआ जो अंदर जाता है, केचुआ जो अपशिष्ट जो निकलता है, ठीक ना, वो क्या होता है, पौधे के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा उसमें पोषक होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग खाद कहते हैं। और उर्वरक उसको कहते हैं जो हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं। इसे हम लोग का क्या है, ये आपका यूरिया हो गया, पोटास हो गया, ये सब क्या उर्वरक है जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, फायदा दोनों करता है, पौधे के लिए पोषक तत्व लाता है, ठीक ना, ये प्राकृतिक रूप से लाता है खाद, और कृत्रिम रूप से लाता है उर्वरक। ठीक है चलिएगा चलिए, हाँ एक चीज हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थोड़ा समझ लेना, देखिए ध्यान से। देखिए खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। और यदि खाद का आप लगातार इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का गठन, मिट्टी को देखिए नुकसान कुछ नहीं देगा, वो मिट्टी के लिए नुकसान इसलिए नहीं देगा, यदि खाद का इस्तेमाल करते हैं आपका केचुआ भी नहीं मरेगा, केचुआ का संख्या भी बहुत ज्यादा होगा, केचुआ की संख्या बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा पोषक तत्व होगा। अगर यदि आप उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका केचुआ मर जाएगा, केचुआ मर जाएगा तो आपका क्या होगा, प्राकृतिक रूप से नहीं आएगा। और लगातार देखिए जो खाद का इस्तेमाल करने से क्या होता है, मिट्टी भी अम्लीय हो जाता है, ये विषांश बनता है। चलिए देखिए क्या चीज है कि वृद्धि होती है, इससे मिट्टी में सभी पोषक तत्व की प्रतिपूर्ति हो जाती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए मिट्टी में पोषकों की
प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। मतलब क्या चीज, दूसरा किस्म का फसल, मतलब समझिएगा ध्यान से, जैसे क्या चीज है कि दूसरा किस्म का फसल, जैसे नॉर्मली समझिएगा ध्यान से, जैसे ये मिट्टी है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मकई का खेती किया गया, क्या किया गया, मकई का खेती किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ का पोषक तत्व क्या हो गया, कम गया, बात भी ठीक है। यहाँ का नाइट्रोजन जो है ये क्या किया है, खींच दिया है, इस मिट्टी का नाइट्रोजन कम पावर खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन इसको लाना है, तब ना फिर कोई पौधा लगाएंगे तो फायदेमंद होगा। तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा भरा पड़ा है, उसके लिए हम अगला जो फसल यहाँ पे लगाएंगे, हम वह दलहनी फसल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम दलहनी फसल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दाल लगाएंगे। अगला जो फसल होगा हम लोग का क्या होगा, दाल होगा, चाहे कोई भी दाल ले लीजिए आप, ठीक ना, या तो हो गया आपका चना का दाल ले लीजिए या मूंग का ले लीजिए, कोई भी चीज का दाल ले लीजिए, दलहनी अवधि को लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होता है, मात्रा क्या होता है, बढ़ने लगता है। बढ़ने का एक और कारण होता है, ठीक ना, जो फल वाले जो भी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है जिसको राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि वह पौधे का क्या होता है, जड़ में रहता है, ठीक है। और उसका एक ही काम होता है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके क्या होना है, जड़ को प्रदान करना होता है या मिट्टी को प्रदान करना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या चीज है कि हाँ अंतर है उर्वरक और खाद में, इस चीज का हम अंतर हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ह्यूमस मतलब क्या होता है समझ लीजिए, खाद से मिट्टी को ह्यूमस मिलता है। ह्यूमस मतलब क्या होता है कि जो पोषक तत्व से भरा पूरा जो है ना मिट्टी, वह लगभग क्या होता है, जो ऊपर मिट्टी का जो सतह होता है ना, कुछ ही सेंटीमीटर अंदर तक क्या आता है, ह्यूमस वाला क्या आता है, मिट्टी पाया जाता है। इसमें खाद की मात्रा भरपूर मात्रा में हो और बहुत बहुत अधिक यह क्या करा फसलों का पैदावार कराने वाला मिट्टी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सिंचाई मतलब क्या होता है, सिंचाई के देखिए बहुत अलग अलग प्रकार है, हर जगह बहुत होता है कि जो है ना कि जो मोटर के द्वारा भी पानी पटाया जाता है, बहुत होता है कुएं के द्वारा भी पटाया जाता है, बहुत प्रकार है। हम लोग को देखिए क्या देखिए सिंचाई का स्रोत, अब सिंचाई का स्रोत क्या क्या चीज है, सिंचाई इसलिए करते हैं कि पौधे के जल की आवश्यकता में कोई प्रकार का कमी नहीं हो। देखिए सिंचाई करने के लिए कुएं का इस्तेमाल करना, यह भी क्या कुआं के लिए एक अलग विधि हो जाता है, ठीक ना, चेन पंप विधि होता है, मोट विधि हो गया, ठीक ना, ये ढकेली विधि हुआ, यहाँ भारी वस्तु को रख दिया जाता है, अंदर से बाल्टी ऊपर खींच दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह क्या होता है, ये बैल जो होता है, बैल घूमते जाएगा, उधर से क्या होगा, पानी निकलते चला जाएगा, ठीक ना। विभिन्न प्रकार का विधि हम लोग उपयोग करते हैं किस चीज के लिए, कि जो है ना मिट्टी से जल को निकाल करके पौधे के पास जो फसल है उसके पास पहुंचा सके, ठीक है। यह क्या है, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है, एक ही जगह मिट्टी का ज्यादा जमाव नहीं होगा। आपको बोले थे ज्यादा देर तक पौधा के पास जो है ना पानी ज्यादा देर तक जमा रह जाएगा तो उससे भी क्या होगा, पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। मैसेज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, छिड़काव यंत्र हो जाएगा। उसके बाद क्या, ड्रिप यंत्र का भी वही काम होता है, ठीक है। पानी को एकदम एक समांतर रूप से क्या होता है, इसमें क्या होता है, हर पौधे के पास समान रूप से पानी पहुंचता है, ज्यादा या कम मात्रा में नहीं। चलिए अगला देखिए क्या चीज है कि हाँ खरपतवार किसका कहते हैं। देखिए खरपतवार आपको समझिएगा जानते, जैसे कोई भी पौधा के बीच दो पौधा लगा हुआ है, ठीक है, हम गेहूं लगाए हैं और गेहूं के बीच क्या हुआ, दूसरा सब घास उस सब उग गया, ठीक है। अब क्या करेगा कि जैसे हम लगाए हैं गेहूं, क्या लगा है समझिएगा ध्यान से, हम लगाए गेहूं लगाए यहाँ पे, ठीक, यहाँ गेहूं लगाए और यहाँ पे क्या होगा, कोई दूसरा सब खार पतवार से कोई दूसरा सब घास उग गया है, यहाँ पे भी घास उग गया है। एक बात बताइए, अब यहाँ पर का जितना भी पोषक तत्व होगा वह गेहूं का पौधा भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये सब ग्रहण करेगा। अब यहाँ का जो है पोषक तत्व इसमें 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 सब में बट गया ना, है वही। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम निकाल देंगे, ये खरपतवार को क्या करेंगे हम लोग, खरपतवार को हम लोग क्या किए, उखाड़ दिए, खरपतवार को हम लोग क्या किए, उखाड़ दिए। खरपतवार को हम लोग क्या किए, उखाड़ दिए। अब यहाँ का जितना सब पोषक तत्व सब तो इस पौधा को मिलेगा, ठीक है। इसलिए खरपतवार हम लोग के लिए नुकसानदेह होता है। कभी कभी खरपतवार इतना लंबा हो जाता है, इतना न पौधा से मुख्य पौधा से खरपतवार ही लंबा होता है। बाद में सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, ये पौधा पे पड़ना ही बंद होता है, जो फसल हम लगाए। जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो यह क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा,
प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा तो यह मर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार को क्या करते हैं, मारते हैं। हाँ, खरपतवार हटा देते हैं। खरपतवार को हटाने का सबसे अच्छा समय होता है जब यह खरपतवार क्या है, उसका बीज जो होता है, बीज जब धरती पे गिरने से पहले इसको हटा दीजिए, अन्यथा अगर यह बीज इसका नीचे फिर गिर जाता है उसके बाद इसको काटते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो बीज गिर चुका है फिर वह खरपतवार का निर्माण कर लेगा। और इसके लिए हम लोग कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये खरपतवार नाशी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, खरपतवार नाशी कहते हैं। चलिए, उसके बाद कटाई, जब फसल जब उग चुका है तो उसको काट लीजिए, हम लोग दरांती से काट लीजिए, हम लोग कचिया जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक ना। और कंबाइंड मशीन, कंबाइंड मशीन में क्या होता है, एक तरफ से काटते जाता है फसल को और दूसरा तरफ से उसको क्या करता है कि जो दौनी वाला सिस्टम जो होता है, ठीक ना, ये चलो उसके बाद फिर क्या होता है, जो कटाई के बाद सभी कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, इससे किसान जला देते हैं। पहले इस टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है, वह जानना चाहती है कि प्रदूषण होता है इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगाने का खतरा भी है। हाँ, वो सब चीज है, लेकिन जो राख जो होता है ना, राख क्या होता है, वह क्षार प्रकृति का होता है, ठीक है। और वह क्या होता है, खाद के रूप में काम करता है वहाँ मिट्टी में, किसी रूप में खाद के रूप में वह काम कर जाता है मिट्टी में। चलिए, उसके बाद क्या चाहिए, देखिए विनोइंग है, सेम वही बात है। इसको क्या कहता है, फटकना होता है, मतलब जो भी गंदगी होता है उसको हवा मार के उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जो लकड़ी उकड़ी सब बच जाता है फसल के अलावा, ठीक है। जैसे चना में देखिएगा बहुत सारा छोटा छोटा लकड़ी का कण पाया जाता है, ठीक है। चलिए, कटाई पर मतलब कि कहीं कहीं बहुत ऐसा राज्य है जहाँ पे जो फसल जिससे करता है उसकी खुशी में किसान सब क्या करता है, वहाँ पे एक तरह से पर्व त्योहार मनाता है, शुरू हम लोग क्या करते हैं, कटाई पर्व कहते हैं। जिससे कौन कौन सा हो गया, जैसे पोंगल जो है, पोंगल क्या होता है, फसल कटने के बाद होता है। बैसाखी, होली, दीपावली, नवान्या और क्या चाहिए, बिहू, ठीक है, सामने प्रचलित है, ठीक है। तो ये सब पर्व जितना भी है, या कोई फसल जो होता है, फसल उस क्षेत्र का जो फसल है वह कट जाता है, बहुत अच्छा से उपज जाता है, तो लोग किसान क्या करते हैं, खुशी से यह सब पर्व मनाते हैं, ठीक ना। भंडारण का मतलब हो गया, आप फसल का उत्पादन हो चुका है तो उस फसल को हम वैसी जगह रखेंगे जहां पर उसमें अंकुरन ना हो। अब नमी वाले क्षेत्र में रख देंगे, उसमें अंकुरन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीज क्या हो जाएगा, वो अनाज क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वैसे सब जगह हम लोग खोजते हैं जहां पे वह क्या हो, बर्बाद ना हो। तो ऐसा सब कौन सा एक जगह हम लोग करते हैं, यह बैगन के आकार का एक टंकी टाइप्स का होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, साइलो में इसको रख देते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम लोग इसको बोरी में रख देते हैं। बोरी में इसलिए रखते हैं ताकि बोरी में कोई तरह उसमें नुकसान नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये बताया कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली को कॉड लिवर तेल मिलता है, मतलब क्या होता है, मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो मछली जो होता है, कॉड नाम की मछली होता है, उसके लीवर में जो तेल पाया जाता है उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी होता है, और उसी में कैल्शियम भी होता है, ठीक है। चलिए, चैप्टर संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। कृषि पद्धति, देखिए रिवीजन कर लेते हैं। कृषि पद्धति, कृषि पद्धति मतलब क्या, फसल का उत्पादन करने में जो भी प्रोसेस होता है, चाहे मिट्टी का परख होना चाहिए, बीजों का परख होना चाहिए, उसके बाद सिंचाई होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या, जो खाद या उसमें उर्वरक डालना चाहिए, फिर उसके बाद एक और चीज क्या हो जाता है आपका, ये एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या चीज है, वर्मी कंपोस्ट वही केचुआ के द्वारा ही बनाया जाता है। केचुआ की मदद से क्या आता है, एक खाद है जिसको केचुआ की मदद से बनाया गया खाद, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। चलिए अगला फिर क्या चीज देखिए, पशुपालन, पशुओं का पालन। पशुपालन कहता है फसल एक निश्चित क्षेत्र में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं हम लोग, फसल कहते हैं। उर्वरक क्या होता है, प्राकृतिक रूप से बनाए गए खाद, जो कि हमारे क्या होता है, पौधे को पैदावार को और तेजी से बढ़ाता तो है तेजी से, लेकिन मिट्टी के लिए नुकसानदेह भी है। भंडारगिरी मतलब जो अनाज तैयार हो जाता है उसको एक फिक्स जगह पर रख दिया तो उसको क्या कहते हैं, भंडारगिरी कहते हैं। कटाई, जो फसल तैयार हो चुका है उसको काटते हैं, उसको कटाई करते हैं। सिंचाई मतलब क्या होता है कि पौधे का धीरे से वृद्धि होने के लिए क्या होना चाहिए, जल की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको सिंचाई करते हैं। खरीफ फसल, ये क्या है, खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होता है, ये बरसात के समय में क्या होता है, उगता है और मतलब कि उसको बोया जाता है, लगभग अक्टूबर नवंबर महीने में काट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये खाद। हाँ, एक और फसल छूट गया था, जायद। क्या है, जायद। कौन फसल, जायद फसल। जायद फसल जो होता है यह मार्च या अप्रैल में बोया जाता है, मार्च या अप्रैल में बोया जाता है, और इसको समझ लीजिए ध्यान से कि जून या जुलाई में लगभग काट लिया जाता है, जून या जुलाई में काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, हम लोग का जो तरबूज जो होता है, क्या चीज, तरबूज जो होता है, और क्या आता है, खीरा जो होता है, ठीक है, ककड़ी जो होता है, ठीक है, ये सब क्या है आपका जायद फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए हल के बारे में आप जान ही रहे हैं कि जो किसान के द्वारा क्या होता है, चलाया जाता है, ठीक है, रबी,
ठीक है। रबी फसल किसको कहता है? जो अक्टूबर में नवंबर में बोया जाता है, मार्च तक में काट लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद बीज, बीज क्या होता है? बीज एक स्टार्टिंग होता है, क्या होता है? बीज को हम लोग क्या करते हैं? बोएंगे, जब तक मिट्टी में नहीं तब तक क्या पौधा का उत्पन्न नहीं होगा। ठीक ना। साइलो, साइलो में जहाँ अनाज रखा जाता है, बुआई में मिट्टी को बीज को क्या करना है? अंकुरण के लिए मिट्टी के अंदर डालना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। भंडार, जो अनाज हो चुका उसको एक जगह रख देना, भंडारण कहलाता है। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या करता है? उसमें जो भी जैसे कोई फसल है, ठीक ना, फसल जो होता है उसमें जो मुख्य जो अनाज होता है उसको अलग करना, उसके जो उसमें वो बचा हुआ जो लकड़ी सब होता है वो सब वो अपशिष्ट चीज समझिए, उसको अलग करना। क्या इसका काम रहता है? थ्रेसिंग का। खरपतवार दो पौधों के बीच में जो ऐसा पौधा इसको दोनों को पौधे हम लोग के लिए जरूरत नहीं है, फायदेमंद नहीं है, वो पौधे को नुकसान कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नाशी, उसको मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसको खरपतवार नाशी कहते हैं। फटकना मतलब क्या होता है? हवा के माध्यम से या इस तरह से हाथों से भी फटकते हैं, ठीक ना, ताकि उसके गंदगी को दूर कर सके। किसका? अनाज का। ठीक है। यह चैप्टर में कुछ ज्यादा भी खास नहीं था, ठीक ना, बस चैप्टर एक लंबा टाइप का था। ठीक है। यह चैप्टर यदि आप भी खुद थोड़ा भी देखिएगा लगभग सब याद रह जाएगा। ठीक है। चलिए, आज का ये जो पहला चैप्टर है क्लास 8 का एनसीईआरटी का वो समाप्त होता है। ठीक है। अगले दिन फिर से अगला चैप्टर लेकर के आएंगे आप लोग के पास। थैंक यू। जय हिंद। कितना भी